जय श्री राम मित्रों, आज आप जानेंगे कि ईश्वर से जुड़ने के लिए वो कौन से 5 भाव कर सकते हैं आपकी मदद। तारांकन और ऐसे ही प्रेरणादायक प्रसंग सुनने के लिए हमारे चैनल की सदस्यता ग्रहण करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को अवश्य दबाएं। चलिए जानते हैं वो भाव क्या है। पहला भाव, जीवन में हम जो पाना चाहते हैं या इच्छा रखते हैं वह सब ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जीव और ईश्वर के बीच प्रेम भाव का रिश्ता है। हम संसार में आते हैं और ईश्वर का धन्यवाद करते हैं और जीवन के आगे लक्ष्यों को पूरा करते हैं। इन 5 प्रकार के भाव में से किस एक भाव में आप ईश्वर से जुड़ सकते हैं। तारांकन। दूसरा भाव, हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा से है। शास्त्रों में बताया गया है, हम संतों और महापुरुषों से सुनते भी हैं कि जीव जगत का नहीं, जगदीश का अंश है। बाबा तुलसीदास जी ने भी कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। तो परमात्मा से हमारा जो संबंध है वह नित्य है और वास्तविक है। संसार से जो संबंध है यह माना हुआ है और अनित्य है। पहली बात तो ये कि इस वास्तविकता को हम स्वीकार करें, इस सत्य का हम अनुभव करें कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं, यहाँ तक कि यह शरीर भी हमारा नहीं है। तारांकन। तीसरा भाव, शरीर के साथ हमारा जो संबंध है वह माना हुआ है और अनित्य है। आज इस शरीर में है, इससे पहले किसी और शरीर में हम थे, कल फिर किसी और शरीर में होंगे, तो शरीर भी हमारा नहीं है। यह अनित्य है और छूटने वाला है। देखो, व्यवहार में इसका भी महत्व है। यह मेरी माता है, यह मेरे पिता है, ये मेरे बच्चे हैं, यह मेरे पति है, यह मेरी पत्नी है। इन सब के प्रति मेरा जो कर्तव्य है, व्यवहार जगत में मुझे उसका पालन करना पड़ता है और करना चाहिए। इसलिए व्यवहार जगत में ये जो संबंध हैं, चाहे माने हुए हो, लेकिन उनका भी व्यवहार जगत में महत्व है। तारांकन। चौथा भाव, आध्यात्मिक रूप में देखा जाए तो संसार के चाहे जितने भी संबंध हैं, चाहे वस्तु के साथ हो, चाहे व्यक्ति के साथ, ये माने हुए हैं और अनित्य हैं। इसके विपरीत ईश्वर के साथ हमारा जो संबंध है वह वास्तविक और नित्य है। अब जब ये बात समझ में आ जाए, ये सत्य समझ में आ जाए, तो फिर सवाल उठता है कि उस संबंध को क्या नाम दिया जाए। कोई भी नाम दे लीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे किसी की पूजा आराधना करें, तत्व एक ही है, सत्य एक ही है। ये भक्त की रुचि के ऊपर निर्भर करता है, भक्त की भूमिका के ऊपर निर्भर करता है। वैसे भक्ति मार्ग में 5 प्रकार के भाव बताए गए हैं। अपनी रुचि के जिस भी भाव से हम युक्त हों, वैसा संबंध हम ईश्वर के साथ, इष्ट के साथ बना लें। जैसे नंद और यशोदा का वात्सल्य भाव है कृष्ण के प्रति, राधा और गोपियों का श्रृंगार भाव है, हनुमान जी का दास्य भाव है। उसको चाहे तो आप सखा मान लीजिए और साख्य भाव से भजिए। अलग अलग भूमिका के अनुसार आप अलग अलग भाव से, लेकिन उस परम सत्य से ही युक्त होते हैं। तारांकन। अंतिम भाव, उपनिषद भी कहते हैं कि जीव और शिव नित्य सखा हैं। तो ईश्वर को माता पिता मानो। भगवान ज्ञान स्वरूप है, उनको नहीं जाना तो जितना भी जाना है सब व्यर्थ है। भगवान ज्ञान स्वरूप भी हैं और ज्ञेय भी हैं, इसलिए भगवान से जो नाता हमारा जुड़ जाए वह काफी है। वे गुरु के रूप में ज्ञान प्रदाता भी हैं, इसलिए तो कृष्ण को भी हम जगत गुरु कहते हैं और शंकर जी को भी त्रिभुवन गुरु कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण को कृष्ण वंदे जगत गुरु कहा गया है और शंकर जी के लिए कहा गया है कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। हे भोलेनाथ, आप त्रिभुवन गुरु हैं। उस भाव से भी आप भगवान के साथ जुड़ सकते हो। भगवान की भक्ति ही भक्त की निधि है, वह मिल जाए तो फिर पाना क्या शेष रह जाता है। तारांकन।